इंटरव्यू के टाइम नहीं बोल पाते अपन, बस पे खड़े होकर सिटी मार्स कहाँ, चौक मार्स कहाँ, लेकिन इंटरव्यू में कोई टाई बेल्ट लाए पाएगा नहीं आदमी, ओढ़े नहीं जवाब दे सकते। यो हमारा लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है और कोई कमी नहीं है। तो अब आप बताओ राघवेंद्र क्लास की स्पेशलिटी क्या है, कुछ बता सकेंगे कोई? सर यहाँ पे जो है ना टीचर, वो हमारे भाई, बड़े भाई की तरह पढ़ा हुआ हमने, इसे नहीं है कि टीचर जैसे और पढ़ाते हैं कि अपना काम करा दिया, सिलेबस करा दिया, बस चल दो। लेकिन यहाँ पे जो कराते हैं कोच की तरह, बिल्कुल बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं हमेशा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जेब में कितना पैसा है कि नहीं इस पे ध्यान ना देके आपको अपनी धृति और स्मृति को बढ़िया बनाना है। कि यहाँ से पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट्स, ये जिन्होंने शांति से बैठ के अवेयरनेस के साथ जागृति में सुना है, समझा है, चीज़ें पढ़ी हैं, वो मार नहीं खाएगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ, सॉलिड होके बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। आज अपने माँ बाप ने खुश रख लो, बस जीत सोचो दोस्त के लिए घूमकाना ओढ़े माँ बाप ने घुमा लो। नू नहीं बेरा माँ बाप की सांस कितनी है, कल ने कि में हो गया नहीं, थम जिंदगी भर नू पछताओगे। बाबू तू होंदा तेरे खातर नू कर देंदे, आज थम बाबू तो आई लव यू कह के गले नहीं मिल सकते। तो भाई फिलहाल हाँ राघवेंद्र क्लासेज सोनीपत। राम राम भाई सारे ने। अच्छा, पढ़ाई और नौकरी मेरे ख्याल से सारी ये जिंदगी कट जाएगी इसे काम में, है ना? अच्छा, फोकस और टारगेट में अंतर क्या है, कोई ये बता सके है कि? वैसे हम कोचिंग जो लेवा है ना, उससे हम ज्ञान को जो बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा नहीं पाते, लेकिन हाँ हम रट्टू टाइप के हो जाओ, रटने लग जाओ किसी चीज़ ने। फिलहाल कोई बता सके फोकस और टारगेट का अंतर क्या है इनके बीच में? पहली बात तो मेरे ख्याल से बेरा तो सब नहीं होगा, लेकिन वो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, इस टाइम बता पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। झूठ गलत कुछ तो बोल दो। जब यहाँ से आप जाकर पेपर क्लियर करोगे ना, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी आप में बैठ जाइए बुस्सी हम करके, है ना? इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाओगे आप। हमारे हरियाणा की एक खास बात बताऊं मैं आपने, पढ़ाई में टॉपर है, हर चीज में रैंक नंबर 1 आवे है, लेकिन जब इंटरव्यू आवे ना तब हम खुश हो जाओ। वहाँ यह सच्चाई है हरियाणा वालों की। इंटरव्यू के टाइम नहीं बोल पाते अपन, बस पे खड़े होकर सिटी मार्स कहाँ, चौक मार्स कहाँ, लेकिन इंटरव्यू में कोई टाई बेल्ट लाए पाएगा नहीं आदमी, ओढ़े नहीं जवाब दे सकते। यो हमारा लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है और कोई कमी नहीं है। पेपर तो हम नहीं पढ़ा है, मतलब पेपर तो आप पे क्लियर करो हो, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, इसका कारण हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा तो मेरे ख्याल से सब नहीं होगा कि फोकस और टारगेट में अंतर के है। हाँ, एक बेबे है, वो शायद बेचारी ने हिम्मत बहुत करी है। ले भाई पूछ ले। वाह, सर हम फोकस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने टारगेट्स को टारगेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फोकस को चेंज नहीं कर सकते। फोकस को चेंज नहीं कर सकते और टारगेट को चेंज कर सकते हैं। और कोई जवाब किसी के पास? तो एक लास्ट और, तो आदमी को फोकस्ड होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। ओके, तो भाई फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। खड़े होके बोलो भाई, यूं बैठे बैठे नहीं, खड़े होके नहीं बोलो, गला खराब है ए झूठे। अच्छा बताओ बताओ बताओ। हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। टारगेट पे फोकस करना चाहिए? हाँ। नहीं, टारगेट और फोकस दोनों अलग अलग बात कर रहा हूँ मैं। वो बात ठीक है, लेकिन टारगेट हमें डेली का अरे मतलब जो हमारा एम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मज़ा नहीं आया कोई बात में। अच्छा, और कोई टारगेट और फोकस में अंतर के है?
कोई बताओ। वैसे लड़के क्या करें, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, पर लड़के ने कोई जवाब सा दिया नहीं। लड़कियों की मैनेजमेंट सबसे अच्छी हुआ है, पर ये भी जवाब नहीं दे पा रही। एक बेबे ने तो खैर कुछ बोला भी था। और कोई? अरे कोई नहीं बोल सकता रहा। माँ की नेम्बा चाड़ा हो गया, सच्ची बताऊं भाई। ये आपने प्रूव कर दिया कि हम बोल नहीं सकते, पेपर में कर सका। हाँ चलो, इसका जवाब देखो, जो मन लगा है आपका अपना अपना नजरिया है सोचने का। मेरे ख्याल से आदमी को फोकस्ड रहना चाहिए, ना कि टारगेटेड। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपका अपना तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं। मेरी पर्सनल सोच यह है कि टारगेट का मतलब तो ये होगा किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म होना। आज आप तैयारी करो CGL की, और कल ने वो जॉब ना मिली तो उसके बाद टारगेट था जी, तो आगे कि मैं दिखता है को नहीं, ये तो हम अंधे हो गए नहीं। अब यहाँ पे आप जो पढ़ने लग रहे हो, आपका टारगेट नहीं, आपका फोकस होना चाहिए जी। हमारा फोकस है हमारा CGL पे, टारगेट नहीं। क्योंकि टारगेट के बाद ऑप्शन ही नहीं बचता, अब हम क्या करा। फोकस ऐसा है भाई, एक जगह ध्यान केंद्रित है, बाकी है तो लेकिन वो ब्लर है, बीच में ध्यान केंद्रित है। अगर यूं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस पर जावांगे। मेरे ख्याल से टारगेट बना के अगर आप चलोगे तो, और वो टारगेट नहीं मिला तो आप डिप्रेशन का शिकार होगे। अगर आप फोकस करके चलोगे, चलो भाई यह बात नहीं तो कोई दोबारा ट्राई कर लेवांगे, उस जॉब पे ट्राई कर लेवांगे, लेकिन फोकस जरूर हमारा CGL पे है। तो मेरी तो सोच यह है, आपकी सोच के है, अब कोई और एक्सप्लेन कर सकता हो किसी बात ने। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी राघवेंद्रा क्लासेस में हम बैठे। हाँ, राघवेंद्रा क्लासेस की खास बात क्या है, या तो बता दो, बता सको हो। ईब तो डूब के मर जियो फिर। मैं सिर्फ आधा घंटा पहले राघवेंद्रा क्लासेस में आया। इससे पहले लगभग 85 अकेडमियों की मैंने वीडियो बनाई होंगी, 85। दिल्ली में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, और खैर मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ, और राजेंद्र नगर में भी धक्के बतेरे खाए थे। आपके हरियाणा में जितनी एकेडमीज़ हैं सब पे मैं गया हूँ। ऑनेस्टली राघवेंद्रा क्लासेस में आके यूं लगा आधे घंटे में, भाई हमारे टाइम में यह चीज़ थी को नहीं। ऐसा कुछ गुरुकुल के नाम से नहीं, गुरुकुल के नाम से यूं हो क्लास हुए है और कोई वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर गुरुकुल के नाम से वो फीलिंग आई है। चुगरदे देखा है, शिव जी के फोटो, गायत्री मंत्र और मेडिटेशन वाली फीलिंग सच में आपके राघवेंद्रा क्लासेस में तो मन आई। अरे यहाँ पे लगे भी है भाई, पढ़ाई का माहौल भी वही होगा। अब आपने इस बात का बेरा कि राघवेंद्रा क्लास में माहौल है कि नहीं है। मैं अभी किसी और क्लास में या कहीं और घूम के नहीं, सीधा आपकी ही क्लास में आया हूँ। तो अब आप बताओ राघवेंद्रा क्लास की स्पेशलिटी क्या है, कुछ बता सकें कोई? सर यहाँ पे जो हैंगे ना टीचर, वो हमारे भाई, बड़े भाई की तरह पढ़ावा हमने। इसे नहीं है कि टीचर जैसे और पढ़ाते हैं कि अपना काम करा दिया, सिलेबस करा दिया, बस चल दो। लेकिन यहाँ पे जो कराते हैं कोच की तरह, बिल्कुल बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं हमेशा। ओके, ये बड़े भाई फीस मांग ले बस, यार माड़ा हम जी। फीस की भी कोई दिक्कत वाली बात ना है। अच्छा, जिस हिसाब तक उस हिसाब तक करें जी, जिसका जैसा हिसाब हो उस हिसाब तक चल रहे हैं। हाँ सुनिए, कुछ बच्चों की फीस भी माफ है यहाँ पर घर। अच्छा, और राघवेंद्रा क्लासेस की खास बात कोई बता सका है? चलो घना धक्का कौन करता, क्योंकि मैंने बेरा था माइक पाणते डरो, और तो कोई बात नहीं। क्लास में जब घर जाओगे तब डटो हो, क्लास में से टीचर गायब हो जाए थम के डटो हो, तुम तो खूब बोलो फिर। अच्छा चलो फिर एक सवाल पूछ लूँ आपसे मैं। एक आदमी, दोबारा नहीं बताया जाओगा भाई, ध्यान दे लियो। एक आदमी 2000 रुपये लेकर परचून की दुकान पर गया। रिपीट नहीं करूंगा भाई, क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा लेंथी है, अंडरस्टैंडिंग का कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। एक आदमी
2000 रुपये लेकर परचून की दुकान पे गया और उससे 400 रुपये का सामान ले लिया। ठीक है, दुकान वाला ने बोला भाई 2000 के खुले को नहीं मेरे दो है, तो उन्होंने बोला भाई तू किसी और दुकान वाले से खुले करा लिया। यो अच्छा चल है ना, शुक्र है। यो आदमी इस दुकानदार के द्वारा 2000 रुपये लेके गया और 400 रुपये का सामान ले लिया। यो दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार द्वारा 2000 रुपये के खुले करान गया, खुले करा के लाया इस पैसे, और इसने 400 रुपये काट के इससे दे दिए कितने? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो तुम तो रहे। और यो 1600 रुपये लेके चला गया। सवाल यो है, यो आदमी इसके द्वारा दोबारा गया, अरनू बोला इतने जो 2000 का नोट दिया था वो तो नकली था, इसके तो लग गए 2000 रुपये का जो 2000 रुपये का नोट था वो नकली था। इसका अंदर तो कस्टमर भी भाज गया। इसने इससे 2000 रुपये उल्टे दिए, भाई तू असली तो पकड़, मेरे के लिए जो होनी थी होली। अब इस दुकानदार का कितने रुपए का नुकसान होगा? सुनो, 2400 सोच लिया, 10 सेकंड और सोचो, आपके दिमाग में दूसरा जवाब आऊगा। वेरी गुड। 10 सेकंड और सोचो, आपके दिमाग में तीसरा जवाब आऊगा। वेरी गुड, और सोच लो। कितने का नुकसान होगा? 4400 होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में कौन सा होशियार है? आऊंगा, पीछे भी आऊंगा भाई। कितने का? 4000 का श्योर। और सोच लो। है छोरियो, थारी तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी बतावा है, घर था में चलाओ हो। 400 भी कहोगे कोई? मैंने देखो पहले कहा था, मैं दोबारा सवाल नहीं समझा सकता। 4000 रुपये, 4000 का नुकसान हुआ है। अरे और सोच लो, तो खुली छूट है। 4000 2000 का होया। अरे कोई पॉइंट में भी बताओगा कि 98 94 करके कोई बताओगा कि? वैसे चढ़ेगा सवाल है यू। हाँ देख, पूरा दिमाग ला दिया भाई ने। और बताओ कोई 3500 पे, 3600 पे, 3800 पे, 4600 पे, या 400 पे, या 1600 पे? कोई और दिमाग में आइडिया आ रहा हो? 2600, 3600 ना, मैंने बेरा था, सोचोगे हो भी तुम। कितना? 4 बेबे पक्का? कितने की? 4000 की। 4000 रुपये श्योर है? लोग कर दें। और भाई 3600, वेरी गुड। इसकी तो अपने बात थी। कोई 3200 सोचता हो, या कोई 600 भी सोचता हो, सोच लो तो कि मैंने बड़ा फर्क पड़ रहा। तो ये के लोग करा? 4000 लोग कर देंगे। मागी नेम है, झूठी छोरी होता, मागी नेम खाएगी। अच्छा, 3600 कौन सा कवा है? 3600 में 4 बालक हैं भाई। 3600 5 हो गए भाई, 6 7 8 9 10 मरे बेटे भाई, बोट ही मांग का हाथ खड़े करो आगे इतने तो। अच्छा चलो, मैं पिछले अधिकतर 3600 पे थे। 4000 कौन कौन को है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, ओके। 4000 के बाद 4400 कौन को है? कोई नहीं, मैं अकेला ही कहूँगे। ओके, आंसर बता दूं इसका? इसका आंसर है सिर्फ 2000 रुपये। इब्न कहोगे हम तो बोल रहे थे जी। कैसे?
मार्केट में जितने रुपए का नकली नोट होगा सिर्फ उतना ही नुकसान होता है, बस। मार्केट में जितने रुपए का नकली नोट गया है उतने का ही नुकसान होता है। डिबेट अभी नहीं करांगे, आप यह वीडियो जब डालूंगा जब हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दियो भाई कितना था कितना नहीं था। आंसर इसका 2000 ही है, आंसर इसका 2000 ही है। लेकिन मैथ के हिसाब से मैथ के हिसाब से ना जाओ, सुनो सुनो, या मैं यूं ही कहूं उधर से कि हम इसने सोच दे रहो दिमाग में अलग अलग रिपीट में आपके बदलेंगे सवाल। आंसर इसका 2000 ही है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में जितने रुपए का नकली नोट है ना उतना ही नुकसान होगा, डबल ट्रिपल कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। हम जब घर पे बैठ कर सोचोगे ना तब तुम सोचोगे हाँ यही बात है। ओके सुनो, अब बात करा अपन कॉमन अंडरस्टैंडिंग की। किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाकर सिर्फ आप रट ही पावा हाँ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग छोड़ दे वहां। जब आप यहाँ बैठे हो ना, आप अपने खुले दिमाग से कोई बात सोचना बंद कर दो हो। सच्ची बात है यार, यहाँ पे जो कहीं भी कोई भी ट्रिक अगर आपको सिखा दी तो आप उसी पे ही काम करोगे, अलग से इंडिविजुअल आप सोचना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आप सुबह उठ के, जैसे कि मेरी बात हुई राघवेंद्रा क्लासेस में हमारे सर से, जो आप सुबह यहाँ पे मेडिटेशन करो हो, गायत्री का जो आप उच्चारण करो हो, वो आपके दिमाग को खोलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको हंसी में टाल सकते हैं, मेरा तो कोई कुछ लेना नहीं इस बात से। आप कुछ दिन ये मेरी बेबे बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, कुछ दिन आप इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन के भी कई डाल हैं, कोई मंत्र है कि कोई कुछ है कि कोई कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन है कि आपके दिमाग में से कोई भी विचार आना जाना बंद हो जावे। मेडिटेशन एक वो स्थिति है, वो कब होगी जब आप बैठना सीखोगे। वो बैठोगे कब, वो एक लंबा प्रोसेस है। पहले तो आपने निचलाए बैठना पड़ेगा, वो निचलाए नहीं बैठा जाता। आंख बंद करके बैठोगे, कदे सिर में खाजो होगी, कदे अड़े खाजो होगी। वो खुजली होती नहीं, वह दिमाग से की गई स्थिति है आपकी। दिमाग वो चीज पैदा करे है, अरे तू इस काम खातिर कौन बैठा, उठ ले बाज ले। मेडिटेशन एक वो परंपरा है, उस दिमाग को शांत कर दे है, तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी आप काम कुछ कर पाओगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग तभी काम करेगी जब आप खुले दिमाग से सोचोगे। ये बात शायद मेरी थारे ऊपर से जानती होगी, है ना, कुछ समझ में आता नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सीखोगे टाइम टू टाइम। सर ने मेरे को बताया जी, हम सुबह उठा वहाँ और मेडिटेशन हो है, प्रॉपर गायत्री का उच्चारण हो है सर ना। आप हॉस्टल में ही रहो, यहाँ पे क्या कुछ हुआ सुबह सुबह यहाँ पे? हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है। उठाने के बाद मैं उठा दिया जाता है धक्के दे। एक दिन कहता ना जी, 5 बजे उठा लड़ ले गए। उसके बाद मेडिटेशन, योगा और मंत्र जप करवाया जाता है। नहीं है, जिससे हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा वो मिलती है। उसके बाद डेली रूटीन की चीज़ें, ब्रेकफास्ट, और फिर नीचे क्लासेस में, फिर दोपहर में लंच होता है। उसके बाद फिर क्लासेस और शाम का डिनर। उसके बाद हमें डेली का टारगेट दिया जाता है जो कि हमें पूरा करना होता है। अच्छा, आप यहाँ पे जितने भाई बहन मेरे बैठे हैं ना, कौन बालक कितना इंटेलिजेंट होगा, कौन बालक कितना डफर होगा, वो आपके हाव भाव से ही पता लगा लिया जावा है। वैसे यहाँ पे अजीब सी मैं बात करने लग रहा हूँ, जो भाई या जो बेबे थोड़ा सा सांस लंबा लेवा है, मतलब एक तो कुत्ता है वो तो सांस ने जोटा मार के लेगा, है ना। एक आदमी है, उसकी भी सांस की प्रक्रिया है। 1 मिनट में वो 13 बार ले रहा है, 15 बार ले रहा है, 10 बार, 8 बार या 7 बार। अभी जब आप नोट करोगे ना तो आप स्लो कर दोगे। अब आप नोट करोगे मैं कितनी बार ले हूँ, 1 2
तो आप इसने सच में सोच सोच कर ना कम कर लोगे। लेकिन सच्चाई है, अगर आप 1 मिनट में 11 बार से 10 बार से 9 बार से अगर कम सांस लेते हो तो आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट बनोगे, ये सच्चाई है। और एक जो जुटेरे है ना, सांस नहीं लेता, इसका मतलब उसका दिमाग उतना ही छोटा है। तो आप मेडिटेशन आपका यही चीज़ रियलाइज करवाया है कि आपकी सांसों ने थोड़ा सा स्लो पोजीशन पे लिया हुआ है, आपका दिमाग तेज काम करे। जो चीज़ आपने पढ़ी भी नहीं उसके बारे में सोचना शुरू करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में आने लग जाएगी। यह सच्चाई है, मेडिटेशन की पावर है। यह एक राघवेंद्र क्लासेस से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। आज यहाँ पे आधा घंटा मैं ऑफिस में बैठा था, सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो इन्होंने बताया उस हीलिंग का, उस मेडिटेशन का प्रभाव। हम हंसी मजाक में उस बात ने टाल देंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप टाल दो उस बात से। लेकिन राघवेंद्र क्लासेस अभी तक के मैंने जो 80-85 अकेडमीज़ की वीडियो बनाई है ना, उनसे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। आपको तो ये मेरा भाई बैठा है, इसको मेडिटेशन करवा दिया, बात खत्म होगी, लेकिन इसका डीप रिसर्च क्या है वो हमारे सर ने पता है। इसका बैठे बैठे यही बात चल रही थी। तो वैसे तो मैं बात करनी थी राघवेंद्र क्लासेस की, प्रशंसा की, लेकिन राघवेंद्र क्लासेस में जो सुबह मेडिटेशन हुआ है, लेकिन माइनस पॉइंट एक है, यहाँ पे सिर्फ 30 बच्चों की रहने की ही व्यवस्था है। लेकिन आपके जो स्पेशल 100 का जो टारगेट है राघवेंद्र क्लासेस का, उसका भी एक स्पेशल और एक यूनिक टारगेट है। अगर आप अपनी मैनेजमेंट से सूझबूझ से 2-3 महीने यहाँ लगाओ हो तो आप उस 30 के अंदर 100 के अंदर जा सको हो। कन्फर्म है यह बात, आपकी नौकरी पक्की। जिस हिसाब से मेरी बात हुई उस हिसाब से, लेकिन वही बात है ना, आप सीरियस कितना हो उस चीज़ को लेकर। आप सिर्फ राघवेंद्र क्लासेस पे 6 महीने के लिए यहाँ के होकर रह जाओ, यहाँ के, तो 6 महीने में आपने यूं बदलाव आ जाओगा। आप किन बेफालतू बातों पर आशा कर दे, अरे आप कितना आप किसी चीज़ को लेकर सीरियस हो। इम्पोर्टेंस का पता चला। जो यहाँ पे आपके सर इंटरनली आपके बारे में सोचे हैं और हाँ मैं इस चीज़ से इनका यो चीज़ तैयार कर दूंगा, वो शायद सर आपको ना बता पाते हो, लेकिन वो जो रिसर्च का एक तरीका है सर का, सच में बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इसलिए मैं आपको बताऊं, नहीं तो मैं आपके आगे पढ़ाई की बात करता है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, फलाना ढिगड़ा, मैं इस टाइप की बहुत सारी बात बोल देता आपको है। आप थोड़ा सा सीरियस होना सीखो और राघवेंद्र क्लासेस पर अगर आप आ रहे हो, जिस कुर्सी पर बैठो ना वहीं पे बैठो और वहीं से सिर्फ ध्यान यहाँ पे और यहाँ से सीधा घर। अगर आप 6 महीने इसी चीज़ को लेकर आइसोलेट होगे ना तो कन्फर्म है आपकी ज़िंदगी बदल जाओगी। एक ओझा सर है, नाम सुना है क्या किसी ने, है ना, उन्होंने एक बात कही थी कि राम की पूजा क्यों होती है। 14 साल आइसोलेटेड हो गए थे वो। जिस टारगेट पर आप चल रहे हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ 1 साल आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट का मतलब है जिस नौकरी खातिर आप लग रहे हो ना, उस नौकरी के सिवा कुछ और सोचो ही ना। आदमी को परेशान 2-3 चीज करें, एक नींद, एक भूख, बस ये 2-3 चीज हैं। नींद और भूख को कितना ही आप घटा सको और कितना ही आप बढ़ा सको, या आपकी गुलाम है भूख और नींद। मिठाई की दुकान का गए कटांगे, रसगुल्ले दिखे, जी कर गया, समोसे थे जास्त तो गर्मा गर्म, वो टेस्ट है ना सिर्फ आपकी जीभ का, इतना ही टेस्ट है बस, अंदर जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं है उस चीज़ का। यह चीज़ आपने कंट्रोल करनी है, सिर्फ यही चीज़। आपकी नींद कितनी कम कर सको कितनी बढ़ा सको आपके हाथ में है, कोई इसका साइंस है कोई लेना देना नहीं है। भूख कितनी कम कर सको कितनी बढ़ा सको आपके ही ऊपर है। अगर आप शाम के 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो ना, ये तो खैर मर जाएंगे, तो हॉस्टल में रहे हैं, शाम के 6 बजे के बाद अगर आप खाना छोड़ दो हो और थोड़ा सा भूखा रहना सीख लो हो, आपका दिमाग विकसित हुआ है इस बात से। ये एक रिसर्च है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर आप अपने आप को हल्का सा भूखा रखने लग जाओगे ना, आपका दिमाग तेज होने लग जाओगा। ये मैंने राघवेंद्र क्लासेस सर से पूछी हैं बातें, और रिसर्च भी है इस बात का। अगर आप पेट ने भर कर रखोगे ना, दिमाग ने और कोई काम नहीं, पेट ने पचान पे लगा रहेगा।
पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगा होगा। वो एक डायलॉग था, विद्यार्थी के 5 लक्षण, ओके था वो, मैं भूल गया इस टाइम भाई, नींद कम, भूख कम और इस टाइप के, है ना बेबे, क्या था वो? हाँ, तो एक इस टाइप का एक श्लोक होया करता, तो उस चीज़ पर आप फोकस करो। सच में राघवेंद्र क्लासेस पे आके मैंने 85 साल बाद, 85 एकेडमीज के बाद मैंने बहुत सारा अनुभव हुआ। नमस्कार सर। देखो, मैंने आपको ये बोला था कि अनुशासन का परिचय देना, भाई ये नहीं कहा था गूंगे होके बैठ जाइए। एक मिनट सर। देखो, अभी जगदीप सर कह रहे थे कि ना श्वास के बारे में, आज सुबह की हमारी चर्चा क्या थी कि अगर हमें बुद्धि ठीक करनी है तो क्या ठीक करना होगा? श्वास। क्योंकि समस्या ठीक करनी है तो समस्या की जड़ में जाओ। समस्या की जड़ कहाँ है? श्वास। तो श्वास ठीक होगी ना तो फिर मैंने बताया था आपको सद्बुद्धि अपने आप ही प्राप्त होगी। और बुद्धि के 3 पॉइंट्स बताए, धी, धृति और स्मृति। धी माने सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है, धृति माने जो धारण करने की क्षमता है, और स्मृति माने हाँ इम्प्लीमेंट करने की जो पावर है। तो ये 3 ठीक होना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी गरीब घर में भी पैदा हो जाए बट उसकी धी, धृति, स्मृति अच्छी है, गरीब रह जाएगा? हाँ के ना? नहीं ना। तो बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जेब में कितना पैसा है कि नहीं इस पे ध्यान ना देके आपको अपनी धी, धृति और स्मृति को बढ़िया बनाना है। दूसरा श्वास, भाई ये तो श्वास चल रहे हैं, प्राण चल रहे हैं तभी प्राणी है, प्राण ना चले तो फिर मुर्दा हैं, फिर तो जल्दी करेंगे, जल्दी से इसको लेके जाओ। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधा सा अपना एम, लक्ष्य बना के उस हिसाब से आगे बढ़ो। ये आपसे पूछ रहे थे फोकस और टारगेट में क्या अंतर होता है, बहुत बेसिक सी इन्होंने बात पूछी है ना। जिन पे जो आपका टारगेट है उसी पे फोकस करके आगे बढ़ो। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं दोनों एक दूसरे की बातों को। तो थोड़ा सा जो भी आपके जीवन में, और दूसरी बात, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन आगे बढ़ाएगा आपको? है ना, खुद से आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात जो मैं कहूँगा कि अभी सर आपसे एक बार पूछ लेंगे, वो बाद में देख लेना, कि आप में से जिसको जो लगता है एक्सपीरियंस, जो अभी हो सकता ना बोले तो अभी बैठ के आराम से, कि भाई आपको राघवेंद्र क्लासेस में आके क्या डिफरेंस नज़र आया। दूसरा, जो हम यहाँ पे अगर आपको मंत्र जप कराते हैं, गायत्री का जप कराते हैं, ओम का जप कराते हैं, तो इससे आपको क्या बदलाव नज़र आ रहा है? मुझे तो इसमें बहुत अच्छा बदलाव आप में नज़र आ रहा है। बट हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिनको लगता हो कि नहीं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आते, हम गायत्री नहीं करेंगे, स्कूल नहीं है कि आते ही आप प्रार्थना कराओ, प्रेयर कराओ। तो उसके बारे में जो ये पूछे तो जरूर आप उसको ना बोल के बताओ। नहीं बोलना चाहता या मान लो लगता है कि नहीं मैं कैमरे के सामने थोड़ा अटकता हूँ, हिचकता हूँ, वो रुक जाए। साथ वाला जिसको लगता है कि मैं बोल सकता हूँ वो जरूर बोले। ठीक है, क्योंकि आप जो हैं वो आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा। तो अभी मैं इनको कह रहा था कि जो राघवेंद्र क्लासेस का जो बीज हमने बोया था वो अब वृक्ष बन के अब खुशबू बिखेरने की तरफ है, उस स्थिति में है कि अब इसकी खुशबू फैलेगी। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को पता है सबको, हमें अलग से बताने की आवश्यकता। सर अभी मेरे से यही पूछ रहे थे, जो ये रिजल्ट्स आप बता रहे हैं क्या सच में आपकी क्लासेस के हैं? तो मैंने कहा जी हाँ सच में हमारी क्लासेस के हैं, है ना। तो जो ये बच्चे बैठे हैं इन्हीं के साथ में बैठे हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं, और आज मैं कह रहा था इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, टारगेट बेस्ड हम कैसे करा रहे हैं, गुरुकुल में हम क्या व्यवस्था बनाए रखे हैं। गुरुकुल लिमिटेड जानबूझ के बनाया हुआ है, कुछ हमारे पास स्थान की भी सीमा है, बहुत बड़ा स्थान नहीं है, तो उसके अनुसार ही जितनी सीमा है उतना ही हमने लेके चला। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, तो जितना है उतने में हम आगे बढ़ रहे हैं। बट वो मेरी विचारधारा है कि गुरुकुल व्यवस्था पे काम होना चाहिए और बहुत तरीके से होना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? गुरुकुल के नाम पे हॉस्टल नहीं बनाना है, गुरुकुल के नाम पे गुरुकुल ही बनाना है, जहां आप गुरु के कुल में आ जाते हैं। एक ऐसा ही गुरुकुल बनाने के मेरी विचार है, और अगर परमात्मा ने चाहा, प्रकृति ने साथ दिया, गुरु कृपा रही, तो जरूर 100% ये काम होगा। ठीक है, अभी ये आपसे जरूर सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने के बाद फिर हम क्लास से बाहर जाएंगे। पवन सर अपनी क्लास
क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक बार जो भी आपसे पूछा जाए, ये सवाल जो पूछना चाहते हैं ये वो आपके पास आके पूछ लेंगे, आप ज़रूर उनके जवाब जो हैं जिसको लगता है वो ज़रूर दो, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर, पूछ लो। मैं ये जो आपने मेडिटेशन वाला सिस्टम, सुबह सुबह चारों तरफ गायत्री मंत्र, शिव, ये मतलब क्या सोच के आपने, नहीं तो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा भी लग सकता है। नहीं, वो भी लगाया सर, साइन थीटा कोस थीटा भी लगाया है, वो भी ज़रूरी है। गायत्री का ज़रूरी, देखो विद्यार्थी अगर हैं तो आपने गायत्री का जप नहीं किया तो फिर आप बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि आपको चाहिए। और बार हम क्या प्रार्थना करते हैं, धियो मही, बार बार किसकी प्रार्थना करते हैं, बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। और आप जिस काम से संबंधित हैं तो आपके उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब आपको वीडियो बनानी है तो आपके पास ये 2 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। विद्यार्थी अगर है तो सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट उसकी बुद्धि है। बुद्धि अच्छी बनाने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट अच्छा लेंगे, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो उसके लिए गायत्री का जप करें, तो ये गायत्री के जप का लॉजिक है। और रही बात कि शिव हैं, तो शिव तो देखो आधार हैं, है ना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों का जो आधार है शिव, तो उसके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं, ये बात यहीं पे सीखे मैंने तो, नहीं तो 80 में से 90 नंबर लेने हैं, 5 नंबर वहाँ के आ जाएंगे, 5 नंबर वहाँ के आ जाएंगे, ये ग्रुप डी का पेपर करना है, यही सीख। नहीं, नंबर भी लेते हैं यहाँ के विद्यार्थी, बहुत अच्छे नंबर। ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स में दीपक दैया ने निकाला है। और सही मायने में जिस दिन वो रिजल्ट आया था, मैं 5 से 6 बार मेरी आंखों में आंसू आए थे। कारण इसके पीछे ये था कि मेरी अपनी पढ़ाई के दौरान और कॉलेज के दौरान, ये बाद में तैयारी के दौरान, हमेशा एक इच्छा रही थी कि मैं फर्स्ट आऊँ, जो कभी पूरी नहीं हुई। बट जब तैयारी कराने के स्टेज में एज ए टीचर मैं खड़ा हुआ, तो जब सामने से स्टूडेंट ने रिजल्ट निकाला, तो उस दिन मैं बैठे बैठे अकेले में भी और सामने में भी मुझे अपने को कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और इतना भाव था कि शायद मैं फर्स्ट आया हूँ आज। और उसने मेरे को इतना भीतर से हिम्मत दी और विश्वास दिया कि अब मैं खुल के काम करूँगा। ये मैथ्स एकेडमी से सेंटर स्टार्ट किया, 2 या 3 बच्चों से सेंटर किया हुआ स्टार्ट। आज सोनीपत शहर में अगर सही मायने में कोई रिजल्ट्स देना चाहता है तो राघवेंद्र क्लासेस है। मैं प्राउड फील होकर बात कह सकता हूँ, लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा वातावरण अगर किसी सेंटर ने दिया तो राघवेंद्र क्लासेस दे रहा है। दूसरी बात, रिजल्ट्स के मामले में अभी सीपीओ का रिजल्ट आया, 6 सब इंस्पेक्टर, 11 होने थे, कुछ बच्चों का फिजिकल, कुछ मेडिकल में रह गए। 6 बच्चे सब इंस्पेक्टर, जिसमें टॉप रैंक 21 हमारे सेंटर से आया है, 21 प्रीति थरेजा, और इसी क्लासरूम से पढ़ के वो लड़की गई है। सीजीएल बहुत बेस्ट रिजल्ट, दिल्ली पुलिस बहुत बेस्ट रिजल्ट, चंडीगढ़ पुलिस ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2 स्टूडेंट ने निकाला है, बट दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे से मेहनत करते थे, कपिल और तुषार। तो जो रिजल्ट्स दे रहे हैं वो शायद मैं ये नहीं कहता कि भी मैं दे रहा हूँ, ये एक जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये वो रिजल्ट दे रही है। जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, आज के युग में जो मोबाइल का दौर ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसमें स्टूडेंट्स का दिमाग, मैं कहता हूँ कि हमारे से मुश्किल दौर इन बच्चों का है। हम जिस दौर में थे, हमारे को मोबाइल तंग करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो मोबाइल भी इतने नहीं थे, तो हम लोगों को समस्याएं ज़्यादा नहीं थी। इन बच्चों के लिए डाइवर्जन ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की, इनको ज़्यादा ज़रूरत है गायत्री की। हमारे समय में तो हम सबसे फ्री होते ही कहाँ जाते थे, ग्राउंड की तरफ, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। लेकिन अब गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। तो यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में हर बार, या जब हम टारगेट बेस्ड में घूमता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके मैं फ़ोन लेके आता हूँ कि भाई आप गेम खेल रहे हैं, नहीं सर अभी चलाया है। तो ये इनकी गलती नहीं है, जो इन्होंने देखा है ये उसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। हमने जो देखा था हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं आज जो करा पा रहा हूँ ये मेरा नहीं, जो हमारे गुरुजन, जो हमारे पहले के आचार्य हुए हैं, उन लोगों की सीख है। परमात्मा ने ये विचार मेरे अंदर डाल दिया कि मैं ये काम करूँ, तो अब वही काम कर रहा है। हालांकि मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डी क्रस्ट मुल्थर यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और टीसीएस में मैं प्लेस्ड भी हुआ था। और मेरी मिसेज जो हैं अभी वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं, एडमिन ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में। तो जिस तरीके पिताजी मेरे मैथमेटिक्स लेक्चरर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, वो भी मैथमेटिक्स के टीचर थे। जो परवरिश हुई है, जिस तरह का वातावरण मैंने देखा है कि एक अध्यापक क्या होता है। जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले एक ही चीज़ सिखाई थी कि भी टीचर होना कोई आसान बात नहीं है, टीचर होना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। अगर आप अध्यापक के तौर पे, आचार्य के तौर पे खड़े होते हैं तो उस पर 100% खड़े होना, अदरवाइज रहने देना। क्योंकि
टीचर को अपना धर्म निभाना है, स्टूडेंट को अपना धर्म निभाना है। अगर मैं अध्यापक पूरा नहीं हो सकता तो शायद मैं यहाँ खड़ा ही ना होता, मैं इससे नीचे उतर के कोई और काम कर सकता। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उसके बल पे अपने जीवन यापन कर सकता। तो क्योंकि धन अर्जन करना, अगर आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है और बुद्धि के साथ धी, धृति और स्मृति आपके साथ अच्छी है, तो हम धन अर्जन कर सकते हैं। इतना कठिन काम नहीं है, वो उन्हीं के लिए कठिन है जो कि अपनी बुद्धि पे काम नहीं करते। और दूसरी बात, धन अर्जन कम भी होगा तो भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये बात मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि भाई धन कम है, अच्छा जीवन जी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ से बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर आपके पास धन ज़्यादा हो कम हो, अच्छा जीवन हम नहीं जी सकते। ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। इनमें से सब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं 100% कहता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि 100 बच्चे बैठे 100 के 100 नौकरी लग जाएंगे, जी नहीं। कोई किसी लाइन में जाएगा, कोई यहाँ से पढ़ के किसी में जाएगा, कोई किसी को सच में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सब अपनी अपनी दिशा में जाएंगे। हम कभी इस बात को नहीं बोलते कि भाई हम गारंटी दे देंगे। गारंटी, हम अस्थिर जीवन में इतनी स्थिरता ढूंढते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है ना। स्थिर जीवन तो नहीं है ये, अस्थिर जीवन है, इसमें स्थिरता ढूंढ रहे हैं। तो तैयारी हमें करनी है, मेहनत हमें करनी है, अपना प्रयास पूरा करना है, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। जैसे अगर गन्ने का रस चाहिए तो गन्ना अच्छा होना चाहिए और गन्ना ही होना चाहिए। मौसमी के रस डालेंगे तो गन्ने का रस नहीं आएगा। बस इनपुट ओके होना चाहिए, आउटपुट अपने आप ओके होगा। थोड़ा सा बस प्रक्रिया पकड़ो, प्रोसेस को पकड़ो, रिजल्ट निकलेंगे। और बाकी ना भी मिले तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब स्वीकार है। महल में रखेगा मौज से रहेंगे, दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी देगा मौज से बरतेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, बस में भी बैठेंगे। मैं बड़ा महल होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मज़े से रहेंगे। झोपड़ी होगी तो वहाँ भी रस से और आनंद से रहेंगे। ये आज के समय पे इन बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हाई लगी हुई है, मैं इतना कर लूँ, ये कर लूँ, ये पा लूँ। पाना है ज़रूरी, लेकिन पहले समझो जीवन कितना ज़रूरी है। और ये स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है ना, आप कोटा की स्थिति देखो, कितने आप देख रहे हैं सुसाइड केस आ रहे हैं। तो ये केसेस नहीं होने चाहिए। माँ बाप भी बेचारे अनजाने में कई बार ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। बट अब आप हमारे सामने हो तो हम आपको समझा सकते हैं कि अपने आप को खुश रखना, अपने आप को मेहनत की तरफ लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्वास्थ्य की बात तो जगदीप भाई, आज हमारी क्लास की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, और बाकी एक बार पूछ लेते हैं आप से जो इनको पूछना है। आपको कोई और सवाल पूछना तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सेपरेट इंटरव्यू करूँगा सर है ना भाई। देखो मैंने आपको बताया भी था ये बात कि अभी तक हम कोई डिजिटल प्रमोशन नहीं कर रहे थे, आज उसकी शुरुआत हमने करी है। और जगदीप भाई को मैंने सिलेक्ट, मैं तो नहीं कहूँगा मैंने सिलेक्ट किया, ये हमारा संजोग था कि हमने इनको बुलाया और 20 लोगों के नाम हम लोगों ने लिखे थे, मैं इनको बता भी रहा था। तो उनमें से मैंने सबसे पहले इनको सिलेक्ट किया। उसके पीछे कारण थे, मैंने नीचे उनको जो मेरे साथ बैठे थे उनको बताया भी कि अब आप समझ जाओ कि क्यों इनको बुलाया है। तो जैसे परमात्मा ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विचार दिया है, मैं आप लोगों के साथ, मेरी टीम के साथ मेहनत कर रहा हूं और रिजल्ट्स हम लोग अच्छे निकालते जा रहे हैं, अच्छे निकलते जा रहे हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करके, और राघवेंद्र क्लासेस में जो आप लोगों ने विश्वास जताया है ना, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, 100% 100% खरे उतरेंगे। आप जीवन में किसी भी कोने में चले जाएंगे, यहाँ से सीख के जो गए हैं वो आपको ताउम्र काम आएगा, 100% काम आएगा। नौकरी मिलेगी ये तो मतलब जिसके भाग्य में 100% नहीं मिलेगी तो भी आप इतना सीख के जाएंगे कि जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बहुत बेहतर जिएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट्स, ये जिन्होंने शांति से बैठ के अवेयरनेस के साथ जागृति में सुना है, समझा है, चीज़ें पढ़ी हैं, मार नहीं खाएगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ, सॉलिड होके बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। इतना विश्वास है मुझे कि जो सही ढंग से सामने बैठा है, जिसने सुन लिया, क्योंकि हमारा जीवन भी तो ऐसा ही बदला है ना, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा जब हमारा बदला है? तो सीधी सी बात है। इनसे पूछ लो सर, है ना। जिससे सर पूछे सवाल तो
तो जो सवाल पूछे हाथ उठा लेना, जो जवाब देना चाहे वो जवाब। तो भाई पैसा तो जी जी सर, जोरदार तालियां एक बार। मेरे लिए इतनी काफ़ी थी यार। तो देखो सच बात यही है, सर ने जो बात कही है ना वो कुछ एक लोगों के समझ में आई होंगी, और जिनके समझ में आ गई ना वो डेफिनेटली अचीवमेंट वो ले लेगा। मैं आपको एक पर्सनली एक राय दूंगा, राघवेंद्र क्लासेस जो मैंने अभी तक आध घंटे में अंदर समझा उसके हिसाब से अगर आप 1 साल 6 महीना लगाओगे ना, यहीं के होके लगाओगे, नौकरी सब कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक हमारा समाज, हमारा परिवार में कह रहा है नौकरी सब कुछ है, तो नौकरी सब कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब यूट्यूबर बना उससे पहले मैंने PN का फॉर्म भरा था, अरे फिर मैं रोया भी था बहुत। तो नौकरी सब कुछ नहीं है, नौकरी से आगे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सिर्फ 1 साल या 6 महीने पढ़ाई कर लो यहाँ पे, यहाँ के होके। भाईचारा यारी दोस्ती कहीं काम नहीं आओगी आपकी। आज आप बैठे हो एक दूसरे के लिए, खासम खास दोस्त होंगे, 2 दिन बाद आपके कहीं काम नहीं आने। हो सकता है कुछ भाई BA वाले बैठे हों, +2 के फ्रेंड पूछ लो कि थे उनके, फिर 10वीं के फ्रेंड पूछ लो कि थे उनके, फिर 8वीं के दोस्त पूछ लो उनके, वे कि थे जिन तुम्हें पिल्सन दिया कर दे, कापी दिया कर दे और कार्ड भी दिया कर दे। उस टाइम तो कार्ड का टाइम था, आज उन्होंने नहीं बेरा कौन कित जा लिया। यहाँ पे जो बैठे हैं 2 साल बाद उन 10 में से 1 आदमी रहूगा, और 5 साल बाद वो 1 भी नहीं रहूगा। यारी दोस्ती आपके कितना काम नहीं आनी भाई। आज इमोशनली तो आप सोच लो, बेबे मैं थर से भी कहूँ हूँ, ये जो थारी साथ में बैठी है ना कहीं काम नहीं आनी। हो गए हम तो राजी है नहीं, है ना। तो यह बात दोनों आते भी कहूँ हूँ, कहीं काम नहीं आने। काम आओगे का माँ और एक बाबू, भाई भी काम कौन आना, उसका तो ऊपर कुछ नहीं होता। आज अपने माँ बाप ने खुश रख लो बस, जीत सोचो दोस्त के लिए घूम कर आना ओढ़े माँ बाप ने घुमा लो। नू नहीं बेरा माँ बाप की सांस कितनी है, कल ने किमें हो गया नहीं, थम जिंदगी भर नू पछताओगे। बाबू तू होंदा तेरे खातर नू कर देंदे, आज थम बाबू ते आई लव यू कह के गले नहीं मिल सकते। माँ ते कोई पैरा का हाथ नहीं लगा सकती, छोरी नहीं लगा सकती, छोरे नहीं लगा सकते। छोरे सुनो, हाँ अब मैं यही बात बताऊंगा, छोरे अपनी माँ के पैरा का हाथ लगा देंगे, बापू के गले नहीं मिल सकते। ये छोरी कदे ढंग से बतलाऊंगी नहीं, मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं हूं। आज जो यारी दोस्ती आप कर रहे हो ना, वो आप मार बापू के लिए कर लो। कितना घूमने का जी करे ना, बापू ने घुमा लो गाड़ी में बिठा के, जिंदगी भर बापू थारा खुश रहोगा। सच्चाई है, जिंदगी भर। अरे खुदा ना खास्ता कर भगवान उनकी उम्र लंबी करे, कल ने कि मैं उनका हो गया नहीं, थारा पछतावा नहीं होगा, हम आखिर दम तक हो गए बजती मारी सदी बाबू की सेवा करी। भाई जितने सांस थे उतने सांस थे। अरे मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता, जिसके माँ नहीं या जिसके बाबू नहीं, आज वो किस परिस्थिति में है, आज वो चाहे DC भी बन जियो, लेकिन वो हमेशा यूँ सोचेगा बाबू खातर किमें नहीं कर पाया रे। तो आई होप मेरी भावनाओं को समझो भाई। जिस स्टेज पे आज आप हो, मान लो 2 पैसे आज आप कहीं से कमा रहे हो, वे 2 पैसे मार बाबू पे ला दो, कल मैं अपनी ज़मीन बेच कर थारे खातर अंगा लाऊंगे। आज जो यारी दोस्ती गाड़ रहे हो ना, कल ने थारा चौकी में तो फोन आएगा तो दोस्त मोबाइल स्विच ऑफ करेगा। थम आज गलत हो तो बाबू अपनी बदनामी करवा लेगा, गिला नहीं छोड़ेगा थारने। तो भाई मेरी तो सिर्फ आपसे यही दरखास्त है, यारी दोस्ती अरे कुछ ही नहीं होती। ये तो कैमरा पे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ ही नहीं होती, कहीं काम नहीं आओगी ज़िंदगी में। बाबू और माजिद काम आओगे ना, उड़े सब फैल है। यारी दोस्ती ठीक है, पिल्सन ले लिया, पेन ले लिया, बैश कहीं काम नहीं आनी भैया। माँ और बाबू सर्वोपरि हैं, मास्टर जो आज हैं ये सर्वोपरि हैं। मास्टर ने आज जो थारते सिखा दिया ना भाई, वही ज़िंदगी में आगे चलना है। 1 साल के बाद तुम हारते जब निकलोगे ना, तब राह में जानते जानते कहोगे ना, यो कौन फार्म भर दे, मैं अपना एक काम धंधा शुरू करूँगा।
दिमाग थारा उस स्तर का विकसित हो जाएगा। सिर्फ 1 साल 10 मिनट रेगुलर मेडिटेशन कर लो, आपका दिमाग बवंडर बन जाएगा। लेकिन हम पेट न भर ले, हाँ दिमाग न को नहीं भाई, ये बात रिसर्चर हैं तो इसलिए बहुत सिर्फ 2-1% लोग आगे समझ पाओगी, और में 2% लोग ही कामयाब होंगे। पूरे वर्ल्ड में 2% लोगों के पास ही पैसा है जो पूरे वर्ल्ड ने खरीद सका है, बाकी तो 98 तो झंडे उठाओगे पार्टियां के। माँ बाप का पैरा का हाथ कौन लावे, मंत्रियों का लाऊंगे स्टेज पर चढ़ गया और जी ठीक हो जी। तो भाई किसी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं है, अपने पढ़ाई करो, माँ बापू का ध्यान रखो, सारा देश थारे के लिए लगेगा। जो आज माँ बापू का नहीं और किसी का कुकर उसका है। तो यह बात मेरी बेबे दे भी कहूँ, भैया दे भी कहूँ, पूरा अंगा लगा दो भाई, 1 साल जोटा मार दो पढ़ाई का, आइसोलेट हो जाओ घर में, आपके कमरे, आपके बाथरूम, आपकी रसोई शुगर दे आपके पढ़ाई के स्टिकर होने चाहिए। भाई रसोई में पढ़ूंगा तो यह चीज़ मैंने दिखनी है चाहिए, सवेरे उठा तो मैंने यह चीज़ दिखनी है चाहिए। मोबाइल के पीछे कवर में भी किमें ना किमें स्टिकर, किमें ना किमें डायलॉग होना चाहिए आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। और जो सा सब्जेक्ट आपने नू लगाना यू आंदा को नहीं, उस सब्जेक्ट तक बात करने लग जो वो आओगा, गारंटीड है। थारे के लिए थारा कोई दुश्मन है ना, तुम उससे बोलना ही पसंद नहीं करती है, इसीलिए थारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। किसी के प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू करो, पॉजिटिव काम होगा। आज हो सके मैथ हमने नहीं आंदा, मैथ तक खाली बैठ के बात करो, अरे तू क्या तो नहीं अंदर है, वो आओगा। लेकिन पहले सोच रखा कोई बात नहीं जी, 5 नंबर का हमने करना ही नहीं, हम भी तुक्के मार देंगे तो भी 2 नंबर आ जाऊंगे, है ना, यूँ सोच रहे। हाँ तो ज़्यादा आध्यात्मिक बात होगी, इसीलिए मैं यूँ कहूँ सिर्फ पढ़ाई को लेकर आइसोलेट हो जाओ। कोई भी सेलिब्रेशन करना है माँ बापू के लिए करो, दिवाली पे दशहरे पे कि यहाँ घूम का आना बापू के लिए घूम का हो। जिंदगी में 1 साल माँ बाप और पढ़ाई और छोड़ दो, तारी जिंदगी सुधर जाएगी बैश। और कोई कुछ बताना चाहे, कोई राघवेंद्र क्लासेस के बारे में, भाई मैं आज राघवेंद्र से बहुत चीज़ सीख के जा रहा हूँ। मेरा पर्सनल भी रिसर्च बहुत लंबा है, और आज मैंने वो भाई ने भाई टकरा के आजाड़ है, सच्चाई तो यह है। और होप सो मैं इस राघवेंद्र की प्रमोशन मैं मेरे स्तर पर अलग से करूँगा। हालांकि मैं आया तो प्रमोशन ही खातर था, लेकिन यहाँ पे विचार मेरे मिल गए, तो इस राघवेंद्र क्लासेस को स्पेशली आपने कहीं, अगर मेरी बहना ने मेरे भाई ने कहीं मेरी ज़रूरत हो तो बता दियो भाई, थारे हक में बात उठाऊँगा, बशर्ते आप गलत ना हो। और राघवेंद्र क्लासेस की भाई स्पेशल प्रमोशन करूँगा। इन्होंने तो 1-2 वीडियो बनवानी थी, मैं बना दूंगा, लेकिन उससे अलग भी, क्योंकि विचार मिले की बात है, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। और कोई भाई कोई बहन कुछ बोलना चाहेगी? चलो ठीक है मेरे भाई, फिर धन्यवाद, जय हिंद।